एंड गिब्स फ्री एनर्जी, ये चैप्टर है बेटा जो हमने पिछली क्लास में स्टार्ट कर लिया था। और जैसा कि आपको चैप्टर की हेडिंग में नजर आ रहा है कि इस चैप्टर के दो मेजर टॉपिक्स हैं, एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी। एंट्रोपी हमने ऑलमोस्ट उसका जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस कर लिया। आज उसके मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स करेंगे जो सारे बच्चे कर पाएंगे क्योंकि इतना मुश्किल है नहीं, ठीक है। और उसके साथ साथ फिर हम इंशाल्लाह गिब्स फ्री एनर्जी का टॉपिक भी कवर करेंगे। मेरे बच्चे जिन लोग नहीं थे पिछली क्लास में उनके लिए मैं क्विकली बता दूं कि एंट्रोपी थी क्या। इसका कॉन्सेप्ट था डिसऑर्डर का, कि जब कहीं आप जैसे क्लासरूम है, इसमें चेयर्स कुछ ऑर्डर में भी रखी हुई है और कुछ डिसऑर्डर में भी रखी हुई है, तो किसी भी जगह का जो डिसऑर्डर होता है वो एंट्रोपी कहला सकता है। लेकिन केमिस्ट्री में जब हम डिसऑर्डर की बात करते हैं तो वो होता है डिसऑर्डर ड्यू टू हीट, क्योंकि जब हीट एनर्जी कहीं पर जाती है तो वो ऑर्डर लेकर नहीं आती, बल्कि वो डिसऑर्डर, जब आप सॉलिड को हीट करते हैं तो उसके ऑर्डर को वो खराब करती है हीट, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसको और हीट करते हैं तो उसका ऑर्डर डिसरप्ट हो जाता है, वो गैस बन जाती है। तो मालूम हुआ गैस की एंट्रोपी मैक्सिमम होती है, क्योंकि एंट्रोपी किसको कहा है हमने, डिसऑर्डर को। तो गैस की एंट्रोपी, गैस का डिसऑर्डर मैक्सिमम होता है। इस बुनियाद पर मैंने एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट आपको समझाया था और फिर बहुत सारी एग्जांपल से बताया था कि एंट्रोपी कहां बढ़ती है, कहां कम होती है, कहां बढ़ती है, कहां कम होती है। और फिर यह भी बताया था कि एग्जाम में वो आपसे लेस नेगेटिव मोर नेगेटिव का कीवर्ड देगा और फिर पूछेगा आपसे कि भाई बताइए बढ़ रही है या कम हो रही है। तो जिसके जहन में डिसऑर्डर वाली बात बैठी हुई है, फॉर एग्जाम्पल मैंने पूछा था कि भाई अगर मैं एक रिएक्शन हो रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, फॉर एग्जांपल मैं एक रिएक्शन दिखा रहा हूं कि भाई कैल्शियम कार्बोनेट जो है, लेट्स से कैल्शियम कार्बोनेट इज कन्वर्टिंग इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो सॉलिड एक मोल है और यहां पर इससे एक सॉलिड का मोल बन रहा है और एक गैस का मोल बन रहा है। तो पहली चीज तो नजर आपको आ रही है कि एक कंपाउंड ब्रेक हो रहा है, तो ब्रेक होना खुद डिसऑर्डर की अलामत है, यस और नो। अगर ब्रेक हो रहा है तो किसकी अलामत है, डिसऑर्डर कि इट इज शोइंग कि डिसऑर्डर आ रहा है। फिर आप देखो उसमें गैस भी है, तो डेफिनेटली अगर सॉलिड टू सॉलिड पे जा रहे होते तो फिर भी आपको कंफ्यूजन होती, सॉलिड टू सॉलिड में फिर भी आप कहते शायद कंफ्यूजन हो जाए। लेकिन गैस की वजह से यू आर वेरी श्योर कि यहां पर डिसऑर्डर बढ़ रहा है, यानी इस रिएक्शन में एंट्रोपी चेंज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इंक्रीजिंग चेंज होगा एंट्रोपी का, यस और नो। इसी तरह अगर यहां पर एक रिएक्शन और देख लेते हैं हम, H2 plus Cl2 gives HCl, H2 plus Cl2 gives HCl। अब यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर हाइड्रोजन इज अ गैस, क्लोरीन इज अ गैस, और नंबर ऑफ मोल्स यहां 1 और 1 कितने हो गए, 2 मोल्स हैं। और यहां पर भी कितने मोल्स बन रहे हैं, 2 मोल्स बन रहे हैं। तो यहां पर मोल्स पर डिसीजन नहीं हो सकता, मोल्स तो बराबर हैं, लेकिन आपको देखना पड़ेगा HCl क्या है। तो HCl क्या होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन में लिक्विड होता है, स्टैंडर्ड स्टेट HCl के लिक्विड है, हाउएवर इट मे अकर इन गैसियस फॉर्म एज वेल। तो भाई यहां पर HCl लिक्विड बन रहा है, अब दो गैसेस मिलकर लिक्विड बना रही हैं। तो स्टेट पर आपको नजर आ रहा है कि गैसेस की एंट्रोपी ज्यादा होती है लिक्विड की, गैस है, डिसऑर्डर ज्यादा कहां होता है, गैसेस के अंदर ज्यादा होता है। तो मालूम हुआ कि यहां पर अगर आप एस्टिमेट करेंगे अलिशबा, तो क्या एस्टिमेशन होगी कि एंट्रोपी कम हो रही है या बढ़ रही है, कम कम हो रही है, इट इज गोइंग नेगेटिव, इट इज डिक्रीजिंग। इज दैट क्लियर बच्चों, ये पिछली क्लास में तफसील से डिस्कस हो गया है। हफ्सा याद है, तैयबा, जोया, यस सर, जी सर। ईमान, फातिमा, क्लियर है बेटा। जी सर। यार ईमान तुम्हारी बहन कहाँ थी आज इस क्लास में, उसने पूरा चैप्टर का मैंने वो कराया, वो गायब थी क्लास में। उसके बाद वो क्लास के बाद कह रही लिंक नहीं था। अरे भाई सेम लिंक रहता है, पूरे साल एक ही लिंक रहता है क्लास का, ठीक है। सर पता नहीं, मुझे नहीं पता था। हाँ उसने मुझे कहा कि लिंक नहीं था, मैंने कहा भाई लिंक थोड़ी चेंज होता है, एक ही लिंक है, वो भी ग्रुप डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है लिंक। बहरहाल चलो आगे चलते हैं। तो ये हमने बात कर ली थी, आज हम आज की बात पे करेंगे, आगे चलते हैं। एंट्रोपी के हमने आपको बताए थे कैलकुलेशंस हमने करनी, और एग्जाम में भी ज्यादातर कैलकुलेशंस आती हैं और कैलकुलेशन के बेसिस पर कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस भी आते हैं। तो पहला लेक्चर में रिकॉर्डिंग भेज भी चुका था, लेकिन अगर जिसको नहीं मिली है दोबारा मांग ले, तो वो पहला कवर कर ले, क्योंकि चैप्टर ये आज एंड हो जाएगा और ये आपने छोटा सा चैप्टर है, इसके सवाल भी बहुत सिंपल सिंपल होते हैं। तो बेटा 3 अदर फॉर्मूले हमें एंट्रोपी के टॉपिक में 3 फॉर्मूलाज हमें आने चाहिए। अब चूंकि हमारा बट हमारे सामने है तो आपके लिए पिंक कलर में लिखूंगा मैं, ठीक है जी। तो एंट्रोपी के हमने 3 फॉर्मूले लिखे थे। एंट्रोपी का सिंबल होता है डेल्टा एस,
और ये जो नॉड है ये स्टैंडर्ड कंडीशंस को शो करता है। तो इंट्रोपी का जो पहला फॉर्मूला था बेटा वो क्या था? इंट्रोपी ऑफ टोटल, ये पहला फॉर्मूला था टोटल इंट्रोपी का, जो कि था इंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस इंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। ये पहला फॉर्मूला था। अब इंट्रोपी ऑफ सिस्टम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए फॉर्मूला था इंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस इंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स। और तीसरा फॉर्मूला था कि अगर आपने इंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे? तो वो निकालेंगे माइनस डेल्टा एच रिएक्शन। मैं फिर बता दूं, ये माइनस फॉर्मूले में है, माइनस डेल्टा एच रिएक्शन एंड टेम्परेचर इन केल्विन। टेम्परेचर इन केल्विन, ये तीन फॉर्मूले मैंने आखिरी क्लास के अंदर लिखवाए थे और मैंने कहा था इससे रिलेटेड फिर प्रॉब्लम्स, क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल जो हैं वो अगले उसमें करेंगे। तो पहले तो ये बताइए कि याद आ गया आपको ये तीन फॉर्मूले? अलिशबा आर यू विद मी कि बेटा इंट्रोपी की कैलकुलेशन से हम बात शुरू करेंगे, कॉन्सेप्ट पर बात हो चुकी हुई है। तो तीन तरह की फॉर्मूले हैं। एक है टोटल इंट्रोपी कि टोटल डिसऑर्डर, और टोटल में दो चीज आ जाती है, एक सिस्टम भी आ जाता है जहां रिएक्शन हो रहा है और सराउंडिंग आ जाती है जहां उसका इंपैक्ट पड़ रहा है। मैंने बताया था एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक की एग्जांपल में भी। अब सिस्टम चूंकि रिएक्शन मिक्सचर को कहते हैं तो रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होंगे, तो अगर सिस्टम की एंट्रोपी निकालनी है तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को माइनस करेंगे, और अगर सराउंडिंग की एंट्रोपी निकालनी है तो जो डेल्टा एच रिएक्शन जो वैल्यू लिखी होती है रिएक्शन के साथ वो डिवाइडेड बाय टेम्परेचर का फॉर्मूला आ जाएगा। इज दैट क्लियर? अब इसमें आए, पहला सवाल करते हैं और बड़ा आसान सवाल होते हैं इसके। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि इंट्रोपी का जो यूनिट होता है ना बेटा, एक चीज समझना बेटा, इंट्रोपी का जो यूनिट होता है वो जूल्स होता है। जूल्स पर केल्विन। क्या होता है? जूल्स पर केल्विन होता है। जबकि जब डेल्टा एच रिएक्शन आपको दिया जाएगा ना, तो अगर आपको याद हो रिएक्शन में जो वैल्यू होती है वो हमेशा किसमें गिवन होती है? किलो जूल में गिवन होती है। किसमें गिवन होती है? तो ये याद रखना कि जब तुम्हें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, सराउंडिंग वाला, तवज्जो सुनना बेटा, अगर नहीं समझ में आया रिपीट करूंगा, जब तुम्हें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा तो इस बात का ध्यान रखना कि जो वैल्यू तुम्हें एच की दी हुई होगी उसे जूल में कन्वर्ट कर लेना है, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करके उसे किलो जूल से जूल में लेकर आना है, क्योंकि इंट्रोपी की जो कैलकुलेशन होती है वो सारी किसमें होती है? जूल्स में। की सारी कैलकुलेशंस किसमें होती हैं? जूल्स में। हीट डिसऑर्डर है, हीट की वजह से पैदा होता है, एनर्जी का जो बेसिक स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है? जूल्स है। तो जूल्स में कैलकुलेशन होती है, तो कहीं और मसला नहीं होगा। लेकिन जब सराउंडिंग वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो एच रिएक्शन की वैल्यू डायरेक्ट नहीं डाल दोगे, क्योंकि एच रिएक्शन हमेशा किलो जूल में गिवन होती है, तो उसको तुम 1000 से मल्टीप्लाई करके पहले जूल में कन्वर्ट करोगे। एम आई एब्सोल्युटली क्लियर टू ऑनलाइन बच्चों? यस सर। चलो अब डायरेक्ट इस सवाल पे शुरू करते हैं। ठीक है, चलें पहला क्वेश्चन हम करते हैं बच्चे, और बहुत आसान सवाल है। ओहो, अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड पे ले जा रहा हूं मैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हम करते हैं। अलिशबा, तुम्हें यहां तक कुछ फॉर्मूला की अंडरस्टैंडिंग हो गई? जी सर। ओके ओके। अच्छा, एक बच्चा फिर मुझसे लिंक मांग रहा है यार, एक तो सबको अलग अलग लिंक भेजना पड़ता है, ये क्या मुसीबत है। एक मिनट रुको भाई, अभी हालांकि किसी ने ग्रुप पे शेयर भी किया है लिंक, फिर कोई लिंक मांग रहा है। लिंक को ग्रुप डिस्क्रिप्शन में डाल दें। अच्छा चलें, ये हो गया। अब चलते हैं सवाल की तरफ। तो भाई सवाल के लिए थोड़ा सा डेटा आप पहले नोट कर लें ताकि वो मल्टीपल क्वेश्चंस में फिर काम आ जाएगा। तो डेटा पहले नोट कर लीजिए ताकि फिर वो मल्टीपल क्वेश्चंस में आप यूज कर सकें। ठीक है जी, तो कुछ स्टैंडर्ड इंट्रोपीज में लिख रहा हूं। जी अस्सलाम वालेकुम, मनहा आवाज आ रही है? मनहा आवाज आ रही है बेटा? अस्सलाम वालेकुम जी सर, आ रही है बेटा। लिंक तो ये याद रखो, यही वाला लिंक रहेगा पूरे साल। और दूसरी चीज ये कि चैप्टर मैंने, तुमने A2 पहले पढ़ा हुआ है जरा सा भी थोड़ा सा या नहीं? जी सर, मुझे लैटिस
एनर्जी का है आइडिया। एंट्रोपी को गिब्स एनर्जी पढ़ा हुआ है? नहीं। नहीं पढ़ा हुआ ना। तो बेसिकली वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम एंट्रोपी एंड गिब्स फ्री एनर्जी एंड दिस इज द फर्स्ट टॉपिक। एंट्रोपी का पहला जो ओरिएंटेशन हुआ था उसमें एंट्रोपी का इंट्रोडक्शन हो गया था एंड नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग द न्यूमेरिकल्स ऑफ एटीपी सॉरी एंट्रोपी। तो अब एंट्रोपी के जो न्यूमेरिकल्स हैं क्विकली इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये 3 फॉर्मूलाज हैं, आराम से सीख जाओगे, बिल्कुल आसान टॉपिक है। तो एंट्रोपी क्या चीज होती है? किसी भी जगह का जो डिसऑर्डर होता है उसे हम एंट्रोपी कहते हैं। ये 3 फॉर्मूलाज का 1, 2 और 3 इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद ये डेटा जो मैं अभी लिख रहा हूँ वो कॉपी करो तो तुम बिल्कुल सबके बराबर आ जाओगी। बाकी पहले लेक्चर की रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा, वो सुन लेना ताकि बाकी सबके बराबर आ जाओ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ले लिया? स्क्रीनशॉट हो गया? जी सर। चलो बस अब ये डेटा उतारो जल्दी से और उसके बाद फिर मैं सवाल शुरू करता हूँ। असल में चूंकि ये टॉपिक हमारे पास ऐड हुआ है अल्लाह भला करे 2018 में, तो इसके क्वेश्चंस मैंने अलग से निकाल के रखे हुए। बुक्स में इसके क्वेश्चन इतने हैं नहीं है, पास पेपर्स में भी इतने क्वेश्चन आए भी नहीं है इसके, इसलिए आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए इसलिए क्वेश्चन मैंने अलग से निकाल के रखे हुए हैं ताकि वो सब कर लें तो आपकी प्रैक्टिस पूरी हो जाए। वैल्यूज प्लीज सही उतारिएगा, ये सारी वैल्यूज अभी आगे काम आएंगी जो क्वेश्चंस मैं दूंगा। वैल्यू सवाल में लिखी भी आएगी इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आप बोलेंगे सर ये हमें क्या वैल्यू याद नहीं करनी कोई भी वैल्यू, ये स्टैंडर्ड एंट्रोपीज गिवन है। ठीक है, ऑल ऑफ देम आर स्टैंडर्ड एंट्रोपीज। स्टैंडर्ड एंट्रोपी का मतलब क्या है कि सारी एंट्रोपीज जो है 25 डिग्री सेल्सियस और 1 atm प्रेशर पे कैलकुलेट की गई है। और कैसे पता चलेगा स्टैंडर्ड है? ये देखें, ये सिंबल स्टैंडर्ड का आपको बना हुआ है। ठीक है, वो बार बार स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड चिल्लाता नहीं रहेगा, नॉट के साथ लिखा हुआ है, इसका मतलब है स्टैंडर्ड वैल्यूज है। चलें जी, ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, प्लीज अपने पास केयरफुली नोट कीजिएगा। और जनाब अली एक सवाल हम आपको करके दिखाएंगे और उसके बाद फिर बाकी आप करेंगे जो मैं दूंगा। तो ये स्टैंडर्ड डेटा आपके पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके साथ लिखने जा रहा हूं मैं, पहला रिएक्शन है 2H2O2 gives 2H2O plus O2। ठीक है जी, और आपसे कहा गया है कि आप जो है वो स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम कैलकुलेट करें। बिल्कुल सिंपल बच्चों वाले सवाल हैं ये, तो ओ लेवल्स के स्टैंडर्ड से भी नीचे हैं। ठीक है, क्या कहा गया है? रिक्वायर्ड क्या है बेटा? स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ क्या निकालनी है? सिस्टम निकालनी है। अब डायरेक्टली फॉर्मूला पे चले जाए तो फॉर्मूला सारे बच्चे देख सकते हैं मनहा समेत। बेटा एंट्रोपी ऑफ सिस्टम का फॉर्मूला क्या है अलिशबा? एंट्रोपी ऑफ सिस्टम का फॉर्मूला क्या है बोलो बेटा? एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स। अलिशबा तुम्हारी आवाज क्यों नहीं आ रही मुझे? जी हफ्सा इरफान क्लियर है बेटा? तो अब जब सीधा सीधा फॉर्मूला है तो आप अप्लाई कर सकेंगे। प्रोडक्ट क्या है बेटा? ये H2O है और O2 है। तो अब जनाब प्रोडक्ट के लिए ब्रैकेट कर लिया, H2O चूंकि 2 मोल्स हैं तो एंट्रोपी मल्टीप्लाई हो जाएगी। H2O की देखो कहां पर है, ये रही 69.90। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि 2 मोल्स थे। क्लियर है? उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट क्या है? O2, तो इसको ऐड कर लेंगे। O2 की वैल्यू कहां है भाई? कहां है O2 की वैल्यू? 205। ठीक है, 205 ये आ गए हमारे पास प्रोडक्ट वाला कॉलम। माइनस कर लिया रिएक्टेंट, रिएक्टेंट हमारे पास एक ही है उसका भी 2 है। H2O2 की वैल्यू क्या है? 109.6। जो वैल्यूज है एज इट इज डाल दी जाएंगी। अब सॉल्व कर लीजिए, क्या मुश्किल है इसमें? सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर बताएंगे। ये फाइनल आंसर है ये प्लस में माइनस में? माइनस में। क्या बाकी भी लोग भी कंफर्म करेंगे? -125
5.6 जूल पर केल्विन। क्या यही आंसर आ रहा है? बाकी लोग भी कंफर्म कीजिए जी please। सर, जी यही है। ठीक है, हमारा जी, मुबारक सर। हो, आपने बिल्कुल ठीक किया। जी मनहा, अलिशबा, हफ्सा, ईमान, तैयबा, जी जोया, सर। अली घांची, जुबैदा, यील्डिश, कुरैशी। जी सर। यस सर। अच्छा, तो भाई ये मुश्किल तो नहीं है ना कुछ भी? ये तो दुआ करें कि ये आए, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। ठीक है, इसमें गलती क्या होती है? Yes. इसमें बच्चे क्या करते हैं, रिएक्टेंट आगे प्रोडक्ट बाद में कर देते हैं, या मल्टीप्लाई करना था नहीं किया। ये गलती इसमें होती है, जो कि इंतहाई सिली मिस्टेक है। चलें अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी जी, चलें। अब मैं कुछ इक्वेशंस लिख रहा हूं, उनकी कैलकुलेशन कर लेंगे आप? इक्वेशंस खाली बतानी है, डेटा आपके पास मौजूद है, तो मैं इक्वेशंस लिख रहा हूं, जल्दी जल्दी यस सबकी सर। कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, टाइम नहीं लगाएंगे ज्यादा। चलें शुरू हो जाएं। NH4NO3 gives N2O plus 2H2O। फिर है 2Mg। सबकी इंट्रोपी ऑफ सिस्टम निकालनी है बेटा, सब में इंट्रोपी ऑफ सिस्टम निकालना है बच्चों, और वर्किंग में स्किप नहीं करना है। इतना छोटा सा सवाल है, उसकी वर्किंग भी छोड़ दोगे तो नंबर किस चीज के मिलेंगे? थ्योरी पेपर है, एमसीक्यू नहीं है। वर्किंग के साथ करने की आदत डालो, ज्यादा शॉर्टकट मारने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, बाजी तैयबा, समझ में कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा? तैयबा बाजी, तैयबा बाजी नाराज हो गई, जवाब नहीं दे रही। तैयबा नदीम किधर चली गई तुम? नहीं सर, लाइट गई थी, मैंने डेटा ऑन किया अभी। एक तो लाइट कहाँ रहती हो तुम्हारी, इतनी लाइट जाती है कि बस लाइट रहती है तुम्हारे हर वक्त, लाइट चली जाती है। अच्छा, इन सब में बच्चों इंट्रोपी ऑफ सिस्टम निकालना है बच्चों, सब में आपको इंट्रोपी ऑफ सिस्टम निकालना है। मन्हा कुछ समझ में आया न्यूमेरिकल करना कैसे? जी सर, आ गया। अब फटाफट से करो, फटाफट से, शाबाश। आंसर्स फटाफट से निकालने, शाबाश। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। सर ये एंट्रोपी की वैल्यूज डेटा बुकलेट में है? नहीं नहीं बेटा, सवाल के साथ लिखी होंगी, डेटा बुकलेट में नहीं गिवन होती है। तो सर अभी mg की किधर गिवन है? अभी डेटा लिखवाया ना यार, आपने लिखा नहीं क्या? अच्छा ठीक है, मैंने थोड़ा। ओके ओके। आप स्क्रीनशॉट ले लें, ले डेटे में से लिया, लिखना है, ले डेटे लिया। में से लिखना है, डेटे में से, डेटे डेटे। हाँ भाई, हो गया। अलिशबा हो रहा है? सर ईमान, हो रहा है। ईमान, ईमान से बताओ हो रहा है या नहीं हो रहा? यस सर, हो रहा है। जी हफ्सा मुरसलीन, ओ सॉरी, हफ्सा क्या नाम है, हफ्सा राजपूत नहीं, हफ्सा इरफान। इरफान, इरफान इरफान। जी और सर, इरफान, पहला हो गया। इरफान साहब खैरियत से हैं? जी सर। अल्लाह को खैरियत से रखें। असल में आप जैसी बच्ची हो, बेटी हो किसी की, और वो अब्बा खैरियत से हो, तो ये तो वाकई बहुत खुशी की बात है। हो गया भाई? क्या 1 साल चाहिए क्या इसको करने के लिए? जल्दी करो भाई। जी पहले का आंसर बताइए, शाबाश। सर 3 मेरा 5 -1151.6 आ रहा था। 3 जी 5 सर, मेरा भी सेम है।
359.5 -1151.6 नेगेटिव 115 ये पहले का बता रहे हैं आप लोग पहले? जी जी सर। सर बेटी ये तो आंसर डिफरेंट आ रहा है। नेगेटिव 51.6 1155.1 जूल। नहीं सर 1151.6 1151.1 भाई 5.6। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई। यहाँ तो हमारा आपका आंसर बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है, ये सारे अलग आंसर बोल रहे हैं, तो मिस्टेक तो नहीं कर दी जी? अभी आपका क्या आ रहा है? सर मेरा -1151.6 आ रहा है। ठीक है, आपने कहीं डेसिमल में मसला तो नहीं किया? और आपके क्यों गलत हो गया भाई? वाटर को 2 से मल्टीप्लाई किया है और यही तो है, अजीब सा क्या मतलब, यही तो सही है पहले क्यों गलत आ रहा था? अब आप अभी मैंने बताया, अभी 1 मिनट पहले मैंने बताया कि इतना आसान है, लेकिन इसमें सिली मिस्टेक्स होती हैं और आपने कर दी। ये अच्छा मैथमेटिकल नंबर्स भी अजीब लगते हैं यार, ये क्या बात हो गई जी? दूसरे का क्या आंसर आ रहा है? जोया अली घांची -243.5 243.5 नेगेटिव में, क्या ये बात सही है? जी सर। यार जोया तुम्हारे अंदर से बिल्कुल नई और फ्रेश वाइब्स आ रही हैं, ये वाइब्स तो मुझे ओ लेवल्स में भी नहीं आई हैं। अल्लाह खैर करे तुम्हें, मतलब फिर मेरी नजर ना लग जाए, या पता नहीं साल के शुरू में तुम्हारे अंदर से अच्छी वाइब्स आती है, उसके बाद तुम मेरा सर मेरा तो कुछ और है, हाँ मेरा आपको कुछ -41 आया था। -41 कौन बोल रहा है? हफ्सा। हफ्सा बेटा तू चेक करो ना, अगर बाकी लोग बोल रहे हैं, बाकी लोगों का ये आंसर आ रहा है 243.5, वैल्यूज देखो गलत तो नहीं डाल दी है। एक सेकंड। यही तो अलमिया अफसोस होगा ना कि अब इसमें गलती कहाँ हो रही है, जहां पर वैल्यू भी देख के डालनी है, इक्वेशन भी गिवन है, कैलकुलेटर भी हाथ में है, यहाँ तो बेटा थोड़ा देखना है जी। मनहा अब्दुल्ला थर्ड का आंसर बताइएगा। सर मैं कैलकुलेट कर रही हूँ, वैल्यूज इनपुट करने लगी हूँ बस। जी ईमान फातिमा थर्ड का आंसर बताइएगा। जुबैदा यील्डिश सर कैलकुलेट कर रही हूँ अभी। जी जुबैदा। सर एक मिनट बस कैलकुलेट। अच्छा 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 अच्छा। जी अम्माड़ा भट्ट सर 243.5 243.5, ये किसका थर्ड का है? सेकंड का। सेकंड का? हाँ जी बताया बिल्कुल, सबसे पहले क्लोरीन का ही तो लिखा था। कितना आ रहा है थर्ड का, दोबारा बोलिएगा। 2 थर्ड वन, यस एनीबॉडी? सर मेरा -123.2 आ रहा है। -123.2 जूल पर केल्विन, यूनिट तो बोला करो माइनस में, ठीक है जी। जी सर मेरा भी यही आ रहा 120 123.2 आ रहा है जी। लास्ट वन सर मेरा -50.2 आ रहा है। लास्ट वन का जी -50.2 -50.2 जूल पर केल्विन, क्या यही आंसर है? हाँ जोया तुमने जवाब नहीं दिया, ये तुम्हारी इतनी इतनी फ्रेश और इतनी पॉजिटिव वाइब्स मुझे, और देखो अब तो मेरे सामने भी नहीं हो, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं ये अल्लाह ताला ने मेरे साथ कश्फ वाला मामला किया हुआ है। मैं एनर्जी जो है ना बच्चे की भाप लेता हूँ, ठीक है, इसीलिए अम्मारा से मेरा इतना अच्छा ताल्लुक है। और जोया तुम क्या बात हो गई, ये 2 क्लासेस से मैं नोट कर रहा हूँ, ये तो बिल्कुल डिफरेंट जोया लग रही है। ये जोया कहाँ गुम हो गई थी 1.5-2 साल से? पता नहीं सर। ये इतना अच्छा रिस्पॉन्स, इतना पॉजिटिव इंटेंट के साथ और इतना वोकल है, वरना पिछले साल के शुरू में भी जो ऑनलाइन क्लासेस में तुम थी, या पता नहीं पिछले से पिछले साल की बात है, मतलब मार दिया था तुमने मुझे चीख चीख के, और तुम जवाब नहीं देती थी, मर जाती थी तुम, इन्ना लिल्ला हो जाता था, जो है ना तुम्हारी रूह कब्ज हो जाती थी। लेकिन ये क्या हो गया, ये एक दफा में रिस्पॉन्स आ रहा है, वो भी बिल्कुल क्विक प्रॉम्प्ट। अल्लाह खैर करे भाई, कोई बड़ी खुशी मिल गई है या कोई बड़ा गम खत्म हो गया है तुम्हारी जिंदगी से, लग रहा है मुझे। कौन सा आ नहीं रहा सर है? ऐसा कुछ थर्ड वाला रॉन्ग आ रहा है भाई। थर्ड वाला क्या आपका आ रहा है 123 पॉइंट?
थर्ड वाला मेरा तो 123.2 में आ रहा है। मेरा भी 123.2 है। यहाँ से 2-3 की जवाब आ रहे हैं 123.2, तो इसका मतलब है जिनके नहीं आ रहे यू हैव टू चेक। जी मनहा, कोई आंसर आया भी अभी तक आपका? ईमान, मनहा, जुबेदा? जी सर फोर्थ कर रही हूँ, थर्ड का fourth माइनस सर का मैं मेरा मैं भी 50 फोर्थ कर रही हूँ, मेरा गलत आ रहा है, मैं चेक कर रही हूँ क्या मिस्टेक की है। मेरा 120.2 आ रहा है। 123 हाँ, तो कैसे आ रहा था भाई? गलती कैसे हो रही है ये तो बताएं। हाँ, कैलकुलेटर ने उसका मतलब गलत ले लिया होगा। यार तुम लोग ये सीखो। अभी जब मैंने कहा ये मुश्किल है तो सबने क्या जवाब दिया? नहीं, बहुत आसान है। अब उस आसान में अभी अभी अल्लाह ताला ने तुम्हें दिखाया कि भाई इसमें भी तुम गलती कर सकते हो। तो ये बहुत 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 बड़ा लम्हा फिक्रिया है। बहरहाल, अब मैं एक और बात बता दूं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुम लोगों से कहा था, नहीं बल्कि थोड़ी बाद में बताऊंगा। चलो, सिस्टम की एंट्रोपी निकालना आ गई, अब सराउंडिंग वाली कर लें। ठीक है जी, अब Yes, sir. कुछ सराउंडिंग वाले के क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, सिस्टम की और फिर टोटल वाले की करेंगे। चलो भाई, कुछ सराउंडिंग वाले के क्वेश्चंस करने हैं तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उम्मीद है कि आपको तरीका समझ में आ गया है, किसी को तरीके में मसला तो नहीं है भाई? नो सर। चलो, नहीं बेहतरीन सर। हो गया। अच्छा जी, यहां पर गलतियां मुझे और होती हुई नजर आ रही हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सवाल बड़ा करने वाला हूं। इसमें सवाल मैं बड़ा करने वाला हूं। डेटा कॉपी करें। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। आगे आ जाओ, कोविड नहीं हो जाएगा तुम्हें, ब्लर ही आएगा। मैं क्या करूं, अपनी क्लासेस उतार के दे दूं? खुद अंधा हो जाऊं? वैल्यूज उतार रहे हैं जी सर। जी, स्टैंडर्ड वैल्यूज है बेटा। अच्छा, वैल्यूज हो गई बेटा। इसके बाद जनाब सवाल शुरू होते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 में हम देख रहे हैं सल्फर प्लस H2 गिव्स H2S, और इसके साथ जो वैल्यू लिखी हुई है डेल्टा H की, वो है -20.6 किलो जूल पर मोल। अब यहां पर क्या निकालना है बेटा? यहां पर टोटल एंट्रोपी निकालनी है। क्या निकालना है बच्चों? अब टोटल का मतलब क्या हुआ? थोड़ा सा इसकी ब्रेकअप कर लें, मेरे ख्याल है आप कर लेंगे आसानी से। टोटल निकालने का मतलब क्या हो गया बच्चों? कि पहले क्या निकालना होगा? टोटल किसके बराबर है? सिस्टम और सराउंडिंग। तो क्या सिस्टम की कोई वैल्यू मौजूद है? नहीं है। क्या सराउंडिंग की कोई एंट्रोपी गिवन है? नहीं है। इसका मतलब है आपको पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के थ्रू सिस्टम की निकालनी होगी, और उसके बाद फिर आपको सराउंडिंग के लिए कौन सा फॉर्मूला, यानी एक जगह आपको सोल्यूशन कैसे करना है बच्चों? सोल्यूशन में एक जगह आप पहले ये फॉर्मूला लगाओगे सिस्टम वाला, विच इज एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स, और फिर दूसरी तरफ से आप फॉर्मूला लगाएंगे। वालेकुम अस्सलाम। सलाम किसने किया भाई?
मैंने बोला प्लस सराउंडिंग। अच्छा प्लस ठीक है। और मैं बार बार कह रहा हूं इस फॉर्मूले में माइनस फॉर्मूले का अलग है, खुदा के लिए गलती नहीं करना, माइनस फॉर्मूले का अलग है। अगर किसी जैसे इस रिएक्शन में -20.6 है तो यहां पर माइनस फॉर्मूले का अलग होगा और वो जो माइनस डलेगा वो अलग डलेगा 20.6 वाला। ठीक है, दो माइनस आएंगे, एक माइनस से काम नहीं होगा, दोनों माइनसेस आएंगे। एक मिनट होल्ड करो। अस्सलाम वालेकुम जी सर, मैं क्लास में हूँ, मैं फारिग होऊंगा 9 बजे से, उसके बाद आपके आए में मलिर बछड़े आए और आकर कुछ, वो बड़े वाले तो नहीं आए, दूसरे छोटे लाए थे, उसमें से तो वो 12-15 लाए थे तो 7 बिक गए। अभी एक जगह से पंजाब का माल डन किया है, वो सैटरडे तक पहुंचेगा, वो 10 खरीदे। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, वो शेखवान का माल है, शेखवान का नहीं, शेखवान का माल है। और मुल्तान का भी कुछ मिक्स है, उसमें से बस 10 दाने सिलेक्ट किए। मैं इतना महंगा रेट मिल रहा था मैं पंजाब के माल का, लेकिन ये है कि लोगों का रिस्पांस देखते हुए अभी जो बिके हैं वो तो सिंध में से बिके हैं माशाल्लाह, 7 बिक गए थे एक ही दिन में, अभी उसमें 4-5 खड़े हैं और अल्हम्दुलिल्लाह। सिंध वाले में 5-6 तो कम से कम है, 5 होंगे 5। 3.25 मन जो, यानी 3.25 तो नसीब है, लेकिन 2 ऐसे हैं जो 3.25 मन की उम्मीद है, 3 मन कंफर्म है और बाकी 2.5 मन में। बकरे की बात कर रहे हैं, अरे मैं तो बछड़े की बात कर रहा हूँ। बकरे तो हजरत बकरे थे 55 में से हजरत टोटल 9 रह गए हैं, 9 में जो है, हाँ टोटल 9 रह गए जी। बड़े में से रह गए हैं 1 2 3 4 बड़े रह गए हैं और 5 छोटे रह गए हैं, बाकी सब दिखते हैं। नहीं बकरे नहीं ला अभी, बकरे बस वाइंड अप बकरियां ले रहे हैं, अब अगले अगले साइकिल के लिए बकरियां उठा रहे हैं, लेकिन बस ये बकरे का साइकिल खत्म, वो बछड़े में बिजी हो गए ना यार, अब एक वक्त में एक ही तरफ तवज्जो दे सकते हैं। हाँ हाँ माशाल्लाह, देख ली, कहाँ से उठाई है भाई, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत थी, अल्लाह नजर बस से बचाए, कबूल करे। अच्छा, चलो भाई, शेखवान जी आ रहे हैं, नहीं नहीं अल्लाह ताला कबूल करे। ले आए घर पे, कहाँ खड़ी की है? अच्छा, उस दिन आपने कहा मैं आ रहा हूँ, फिर आई क्यों नहीं आप? जिस दिन फोन किया था आपने, जो आवाज कट रही थी। अरे मैं है, वो तो मैंने आपको बाद वाले फोन पे रिप्लाई किया था कि मैं मंडी निकल रहा हूँ, या मंडी में मौजूद था उस वक्त, जो आपने मुझे सुबह कहा था कि मैं मली मंडी से जानवर ले लिया है, उस वक्त की बात कर रहा हूँ मैं हजरत। अच्छा अच्छा, मुझे लगा उस वक्त सुनने में कि आप कह रहे हैं कि मैं मली मंडी से हूँ, जानवर ले लिया है, मैं इधर आ रहा हूँ, और फिर आवाज कट रही थी। अच्छा, मुझे असल में आवाज कट रही थी, समझ में नहीं आई बात मेरी। माशाल्लाह माशाल्लाह, चलो किराया क्या लग रहा है शेखवान से? $40,000 किसका? डाटसन का? ओ तेरी खैर, डाटसन का किराया 40,000 बन रहा है, और उसका शेजोर का फिर कितना बनेगा? 50? अच्छा शेजोर का, ठीक है ठीक है ठीक है, यानी ट्रक का 50,000 से ऊपर बनेगा, 70,000 60-70,000 बनेगा। उनके साथ चढ़ा देना। सही है सही है सही है। बहरहाल हाँ, पंजाब वाले दानों में से जो है ना, कुछ मैंने बस बड़ा चुन चुन के बस 10 दाने लिए हैं, बछड़ियां, उसमें एक आध बछड़ा है वो हाँ हाँ, बहुत ज्यादा केसेस थे, 3-3.25 मन वाले लिए, लेकिन वो मैंने जो है ना, वो 3.25 मन, मतलब मुझे असल में बहुत सारे लोग आ रहे थे 3.25 3.5 चाह रहे थे, तो क्या चीज 3.25 मन वाला जो हमें पड़ा है ना, जो कंफर्म 3.25 मन वाला, वो हमें पहुंच के पड़ेगा 1-2 में। नहीं नहीं, अच्छे प्रिंट वाले माल है भाई, प्योर नस्ली कोई भी नहीं है, वरना सिंध वाला ही नहीं बेच देता मैं, सिंध वाला बिक रहा था, पंजाब वाला लाए इसलिए कि भाई असल में मंडी में यहाँ तो रेट बहुत ज्यादा लोगों को मिल रहे हैं, वो जो हमसे लेके अभी 7 जानवर गए, वो कह रहे हैं लाख से नीचे को जानवर पे सौदा ही नहीं हो रहा, और हमने अभी बेचा है 88 का भी बेचा है। कितना लगा दिया? 2 लाख, 2.25 लगाए हैं माशाल्लाह। तो आपने बेचने के लिए लिया है क्या? बस तो फिर खाने, हाँ अभी अभी तो निसार अम्मा कल आए हुए थे, उनको मैंने दिखाई बछड़ी मेरे पास जो खड़ी हुई है, मैंने कहा भाई ये इसकी जमानत है 3.25 मन की,
और एक 18 उनको मैंने फाइनल बोले थे, मैंने कहा अगर आप बिल्कुल यस करेंगे तो एक 15 में ले जाएं, इससे कम एक कट्टू के रेट में दे रहा हूँ मैं आपको, लेना है तो ले जाए। 2 दांत बछड़ी पसंद उनको बहुत आ गई, ब्लैक कलर में, शाइनी ब्लैक में, माशाल्लाह। आप देखें डन करते हैं, यार फुरकान का हिस्सा होगा वो। फुरकान तो आपको पता है लाख से नहीं, मैंने कहा लाख से नीचे मिल जाए तो नसीब है भाई, यहाँ कराची से मिलना मुश्किल ही है। और अगर वकार अम्मा की तरह जाके शेखवान से लिया तो किराया इतना लग जाएगा कि वो तो 4-5 जानवर की नहीं 4-5 है ना, अब ये एक लेकर आएंगे तो एक में तो किराया इतना ठुक जाएगा कि वो तो बराबर हो जाएगा। हाँ नहीं, आपको क्या अंदाजा, कराची की मंडी में लाख से नीचे का सौदा है 3 मन का, 3-3.25 का नहीं है ना। तो मैंने उनको यही कहा, और मैं उनको 15 में जो बोल रहा हूँ बिल्कुल बकरीद के दिन तक चारा खिला के बोल रहा हूँ। तो वो मैंने कहा भाई बिस्मिल्लाह करें, वो बेचारे फुरकान अम्मा की वजह से नहीं हुआ उनका, वो कह रहे थे मैं उनको दिखा दूंगा, पिक्चर वगैरह लेके गए थे। मैंने कहा पिक्चर में कहाँ समझ में आता है, आप आगे ले आइएगा, नहीं तो इससे भी हैवी लेना है, 1:30 1:35 तक जाना है, तो पंजाब वाला माल आ रहा है इंशाल्लाह, जुम्मे हफ्ते तक पहुंचेगा 10 दाने, तो बस वो फिर आप उसमें से देख लें। लेकिन वो है, लेकिन लोग बड़ा परेशान थे यार, हम कोशिश कर रहे हैं कि बस मंडी ना जाना पड़े उनको, हमारे पास से ले लें जान छोड़। नहीं नहीं, उसको मैंने बिल्कुल उसका जगह अलग बनवाई है, उनको अलग ही बांधूंगा, वो बकरों वाली जगह खाली हो रही है, उनको वहां बांधूंगा। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा दूसरा ये कि भाई बकरे जो रह गए ना वो बस मैं निपटाने वाली कर रहा हूँ, खासतौर पे जो छोटे वाले दाने, किसी को अगर मुनासिब कीमत में चाहिए 20-21 हजार में बकरा मैं दे रहा हूँ, क्योंकि अब बकरे में हमें अल्लाह तस्वीर में कहा बड़ा लगेगा आपको, तस्वीर में वो, तस्वीर में आपको बड़ा छोटा लग रहा है, छोटा बड़ा लग रहा है। अच्छा चले ठीक है, मैं ठीक है, ठीक, ओके ओके ओके। अच्छा भाई बच्चों हो गया, क्या आंसर आया बच्चों इसका टोटल एंट्रोपी का? सर इसमें टी क्या है? बेटा इसमें तो कुछ भी नहीं दिया हुआ था ना, ये ऊपर का डेटा था, टोटल एंट्रोपी निकालनी थी। टोटल एंट्रोपी निकालने के लिए आपने पहले सिस्टम की निकाली एंट्रोपी, फिर सराउंडिंग की निकाली एंट्रोपी। सर सराउंडिंग में टी क्या है? टी टी टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर इन केल्विन, 25 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड वैल्यूज है, 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर स्टैंडर्ड है। अब जब केल्विन में कन्वर्ट करोगे 273 ऐड करके तो ये बन जाएगा 2 कितना 98, टेम्परेचर 298 केल्विन रखा जाएगा। टेम्परेचर गिवन नहीं होता क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यूज गिवन है बेटा, तो टेम्परेचर अंडरस्टूड होगा कि 298 केल्विन रखा जाएगा। इज दैट क्लियर? और यहाँ पर ये जी बेटा सर टेम्परेचर हमेशा 298 रहेगा। स्टैंडर्ड वैल्यू बेटा, स्टैंडर्ड एंट्रोपी वैल्यूज ले रहे हैं ना हम सारे, तो स्टैंडर्ड वैल्यू वो होती है जो 25 डिग्री पे कैलकुलेट होती है, इसलिए हमेशा टेम्परेचर 298 ही रखा जाएगा केल्विन में। सर माइनस Okay, कट sir. जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी, क्योंकि माइनस ये वाला जो है 20.6 का जो माइनस है, और जो फॉर्मूले का माइनस है वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। इज दैट क्लियर? Yes. और यहाँ पर वैल्यू भी कन्वर्ट करनी होगी। ईमान तैयबा, ये जो 20.6 है वो किलो जूल में है, जबकि मैंने क्या कहा एंट्रोपी मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000। है वैल्यू। ठीक है, ये सारी चीजों का ध्यान रखना। फिर मुझे आंसर बताओ क्या आ रहा है। सर 43.2 आ रहा है टोटल आंसर। फाइनल आंसर मुझे बताया है किसी बच्ची ने, क्या आ रहा है बेटा दोबारा बोलिएगा। सर 43.2। 43.2 नहीं मेरा आ रहा है 112। टोटल का बता रहा हूँ। क्या कह रही हो बेटा जोया? टोटल का नहीं, तो ये आंसर गलत होगा फिर। जोया तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है? 112.43 जूल। भाई ये आंसर सही है क्योंकि दो बच्चे जो है वो ये आंसर बता चुके हैं, तो जिसने पहले बताया उसने गलती की है। सर 0.43। ओके 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 ठीक है अम्मा जी। टोटल वाले का आंसर ये नहीं आ रहा अलिशबा? अगर मल्टीप्लाई बाय 1000 ना करें तो फिर वो वाला आंसर आता है। पहले सिस्टम का चलो क्रॉस चेक कर लेते हैं। सिस्टम की एंट्रोपी का आंसर बताओ तुम लोग। 43.3 प्लस में यस सर। 43.3 ठीक है, यही आया है सबका। और सराउंडिंग एंट्रोपी का क्या आंसर आया? 69.12। 69.12। अब क्रॉस चेक कर लो, पता चल जाएगा कौन सा आंसर गलत निकाला हुआ है।
सर मुझे सराउंडिंग की एंट्रोपी नहीं निकालने आ रही। अच्छा बेटा मैं बता देता हूँ, देखो एच रिएक्शन की वैल्यू ये दी हुई है, ठीक है, अभी जी बता देते हैं। सर। तो आपने ये फॉर्मूला लगाया, ऑलवेज गिवन होगी। हाँ हाँ जाहिर सी बात है, आप रिएक्शन के साथ देखा नहीं आपने वैल्यू लिखी होती है। तो अब ये माइनस लिखा आपने, ठीक है। 20.6 को आपने ये किलो जूल में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो ये हो जाएगा 20600, ठीक है, अपॉन 298। 298 कहां से आ गया, टेम्परेचर है ना नीचे, तो टेम्परेचर 25 ओके डिग्री सर। सेल्सियस में है, तो ये आप सॉल्व करोगे। अच्छा ये फॉर्मूले का माइनस और फिर वैल्यू के साथ माइनस अलग है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 298 से डिवाइड होकर ये आंसर बन रहा है 69.12, ठीक है। ओके सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करो बेटा, सबको समझ में आ गया है? यस यस सर। सर। चलो Yes, अब sir. नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा गलती क्या करना जरा। नेक्स्ट बेटा जो रिएक्शन गिवन है वो है 2C प्लस N2 गिव्स C2N2। चलो ये तो आसान है, और इसकी डेल्टा H रिएक्शन गिवन है प्लस 307.9 किलो जूल पर मोल। उसके बाद जो सवाल है हमारे पास वो है 4P प्लस 5O2। अलिशबा, तैयबा, ईमान, कोई जी सर। कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा? मैं अभी सॉल्व करके देखती हूँ। वो आंसर नहीं आया अभी तुम्हारा वाला? सर पहले वाले का तो आ गया, मैंने कहा दूसरा वाला खुद ही करके तो देख नहीं, रही हूँ। वर्किंग तुम्हें समझ में आई है कि कैसे करनी है? जी जी वर्किंग आ गई इस सर। बार कॉलेज में छतें फाड़ देनी है, मैं बता रहा हूँ। अच्छा जी, जी तैयबा बाजी आपसे हो रहा है। जी सर। इन सब में बेटा टोटल एंट्रोपी निकालनी है जुबैदा। यस सर। फाइनल आंसर इतना जल्दी कैसे निकाल लिया भाई? फाइनल सॉल्व किया देखो तो नहीं आ रहा, क्या सॉल्व किया तुमने? कहा कोई फॉर्मूला वॉर्मूला तो लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा मुझे। मैं बच्चा थ्योरी का पेपर है ये, याद रखना पेपर वो आज वो एग्जाम में कर लूंगा। हाँ दिखाओ, ठीक है, और वैल्यू भी कन्वर्ट करके डाली है। वो डायरेक्ट प्लस कर दिया बगैर टोटल शोटल जल्दी करने को कहा है मैंने, लेकिन इतना भी जल्दी करने को नहीं कहा। जी अलिश भाई, अबिया सईद, कौन ड्रॉप हुआ है क्लास से? ईमान फातिमा ड्रॉप हो गई हैं, अच्छा जी, ठीक हो गया। दूसरा कर लिया, तीसरा भी कर लिया, हल्के हाँ, हमारा आज। आंसर नेगेटिव में आ सकता है। जी जी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में आ सकता है। फाइनल आंसर आ गया? मेरा पहले वाले का -994 आ रहा है। -994, यही है हमारा, तुम्हारा भी यही आ रहा था? 0.1। जी सर, मेरा भी ये आ रहा है। 994 आ रहा है, यहां से दो आवाजें आ रही है 994 की। सर हम लोग टेम्परेचर। यस सर 994 आ रहा है। टेम्परेचर क्या है, क्या कह रही हो अलिशबा? सर हम लोग टेम्परेचर, सर एक दफा ये वाला सॉल्व करा रहे हैं, उसमें टेम्परेचर हो रही पता नहीं है। बेटा टेम्परेचर तो देखो स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ एंट्रोपी है ना, तो टेम्परेचर आप वो हमेशा आपने 298 लेंगे। सही है सही 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 सही। सर वैसे 993.9 आ रहा है, इसको कोई राउंड बात ऑफ हो कर गई, देंगे। हाँ एक ही बात है, उतना कोई। भाई तुम्हारा आंसर गलत होगा हमारा, क्योंकि यहाँ सिर्फ 4-5 आवाजें 994 की आ गई है, तुमने जल्दबाजी में किया लेकिन कोई भंड मार दिया। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह।
क्या कह रहे हो बेटा? गलत वैल्यू ले ली आप कह रहे हो? सही वैल्यू क्या थी? 7.9 थी ना, आपने वैल्यू गलत ले लिया। एग्जाम में कौन बताएगा? मनहा तुमसे हो तो नहीं रहा ना बेटा? सर हो रहे। जी अलिशा, आप बिल्कुल भी नहीं हो रहा ना बेटा? नहीं सर, अब समझ आ गया, अब हो रहा है। मैं थर्ड वाला कर रही हूँ। थर्ड वाला कर रही हूँ, क्या बात है, सुबहान अल्लाह, वाह 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 वाह। सर सेकंड वाले का 8847.3 आ रहा है प्लस में जी। क्या कह रहे हैं? 8,000 847.3। 8,847.3, क्या यही आ रहा है आंसर सेकंड का भाई? बाकी लोग अलग आ रहा है। अलग आ रहा है, क्या आ रहा है आपका? 9052.9। 9,000 क्या? 52.9। 9,052.9 जी ये आ रहा है भाई। ये जी। जो पहले पहले जिसने आंसर बताया था कौन था? वो हफ्सा थी। जी हफ्सा, आपका आंसर मेरे ख्याल है गलत है। सर, आप एक बीच वाली स्लाइड में बता सकते हैं कि P4 और 10 की वैल्यू क्या थी? P4 और 10 की वैल्यू थी बेटा 228.9। ओ हाँ, बस ठीक है, वो मैंने गलत रखा। वो आपने गलत ले लिए ना मेरा बच्चा, है ना? बच्चा होता है बेटा, होता है। क्या बात। जी बाकी लोग, तैयबा, जुबेदा, जी जी मनहा, सर, अब CO2 का वैल्यू क्या है? मनहा आंसर आ रहा है, आज आ जाएगा बेटा मनहा। जी सर, बस फ्यू सेकंड्स में। CO2 की वैल्यू बेटा ये है ना 213, 213.6। जी बेटा आंसर आया तीसरा हमारा बट्टू। किसकी? C3H8 की। C3H8 की वैल्यू थी, कहां गई भाई? 269.9। CO2 की है 213.6। जी कोई थर्ड का आंसर बता दो अल्लाह के वास्ते। 9052.9। ये थर्ड का बता रहे हैं? 4P वाले सेकंड का। हाँ उसका तो बेटा लिखा हुआ है मैंने स्क्रीन पर। अच्छा ठीक। बिल्कुल ठीक है, 9052.9 बिल्कुल ठीक है। जल्दी करने की जरूरत नहीं है, बस सही करना ज्यादा शर्त है। देर से करो लेकिन एक दफा में सही कर लो। शाबाश, चलो आगे, नेक्स्ट 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 थर्ड। सही, लास्ट वाले की डेल्टा एच की क्या वैल्यू लिखी हुई है? 2219.2। ओके सर। This value is 2219.2. 2219.2. सर लास्ट वाले का 7072.5 आ रहा है। 707.5 72.5 7072.5 7072.5
7 8, ये प्लस में दोनों आप लोग भी बता रहे हैं भाई। अब 2 आंसर्स आ गए, जिस पर ज्यादा शहादतें मिलेंगी वो सही होगा। सर 7072.5 भाई शहादतें आ गई हैं 7072.5 पर 3 शहादतें आ गई हैं, तो चांद निकल गया है। 7072.5 7848 अम्मारा बट गलत है यार। मुझे बताओ, इसमें कोई टेक्निक नहीं है, सिंपल कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है, उसमें भी गलती हो रही क्या कहते हो? हाँ, तो ये भी नहीं कि सुबह से क्लासेस ले रहे हो, दिमाग ड्रेन हो चुका है, काम नहीं कर रहा। सर CO2 की क्या वैल्यू है? CO2 की वैल्यू जो थी बेटा वो थी 213.6 जूल पर केल्विन। जी बाकी लोग भी कंफर्म कर लें, सबका आंसर ये आ रहा है जो इन्होंने बताया 7072.5 जूल पर केल्विन। जी सर, मेरा भी यही आ गया। जी सर। ओके ओके, यस सर। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो मेरे बच्चे, ये तो आपने कैलकुलेशन सीख ली और आपको ये रियलाइज हो गया कि इसमें आप सिली मिस्टेक या कैलकुलेटर पर कोई मिस्टेक कर सकते हैं, बाज़ाब्ता मेथड खुद अपने आप में डिफिकल्ट नहीं। हाँ, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं? टेम्परेचर का कन्वर्जन ना करना, या डेल्टा एच रिएक्शन में माइनस का भूल जाना, जो फॉर्मूले का माइनस है उसका भूल जाना, किलो जूल और जूल की कन्वर्जन में फंस जाना, ये सारी गलतियां आपसे हो सकती हैं। या इसी तरह प्रोडक्ट और रिएक्टेंट जब आप सॉल्व कर रहे होते हैं तो कैलकुलेटर में अगर आप ब्रैकेट के बगैर सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट के साथ सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेटर उसको अलग तरीके से रीड करता है, और आप में इतना कॉमन सेंस तो है नहीं कि आप एस्टिमेट कर पाएंगे यार ये आंसर कैसे आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए पूरे प्रॉपर ब्रैकेट लगा के अगर आप करेंगे कैलकुलेटर पर तो ठीक आएगा। या तो स्टेप बाय स्टेप करें, पहले मल्टीप्लाई करें फिर ऐड करें, एक साथ अगर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं कैलकुलेटर पर तो पूरे ब्रैकेट्स लगाएं फिर करें तो कैलकुलेटर सही आंसर देगा। अच्छा, अब ये तो हो गई कैलकुलेशन। अब इससे कंक्लूजन भी निकलता है, वो कंक्लूजन पे बात करनी है। और उसी कंक्लूजन से फिर अगला टॉपिक एंट्रोपी के बाद जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो शुरू होता है। मेरे बच्चे, अब हमने ये तो बात कर ली कि एंट्रोपी क्या है, डिसऑर्डर है। अब मुझे एक सवाल का जवाब दो, केमिकल रिएक्शन, तुमने कोलिजन थ्योरी पढ़ी हुई है, केमिकल रिएक्शन ऑर्डर से होगा या डिसऑर्डर से होगा? जितना ज्यादा डिसऑर्डर होगा उतना ज्यादा कोलिजन होगा। क्या ख्याल है? अगर आप इसको सेंस में लिंक करें तो बात पकड़ना आसान हो जाएगा। भाई किसी का कैमरा ऑन हो गया, बंद करें। मैंने क्या कहा कि केमिकल रिएक्शन, अगर आप थोड़ा सा सोचें तो हम पढ़ते आए हैं कि जितने ज्यादा कोलिजन होंगे उतना ज्यादा रिएक्शन होगा, तो कोलिजन होना खुद डिसऑर्डर की अलामत है, सुनो। तो ये मैं इसलिए इस तरह लिंक कर रहा हूं ताकि जहन में बात समझ में आ जाए अच्छे से। तो इसका मतलब ये हुआ कि केमिकल रिएक्शन का होना ये एंट्रोपी से लिंक हो रहा है। एंट्रोपी जितनी ज्यादा होगी मतलब है डिसऑर्डर उतना ज्यादा है, और डिसऑर्डर जितना ज्यादा है कोलिजन उतने ज्यादा है, और कोलिजन जितना ज्यादा रिएक्शन उतना तेज होगा। यस और नो? तो मेरे बच्चे ये समझिएगा, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं, बहुत गौर से सुनिएगा। जिस रिएक्शन का, अब आपने सिस्टम का भी निकाला, सराउंडिंग का भी निकाला, कहीं पर टोटल माइनस में आया है, कहीं पर टोटल पॉजिटिव आया है, ऐसा ही है ना मेरे बच्चा? जिस सिस्टम का टोटल एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव में आ जाए, जिस सिस्टम का टोटल, सिस्टम वाला नहीं, सराउंडिंग वाला नहीं, वो कुछ भी आए, पॉजिटिव आए या नेगेटिव, जिसका टोटल एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव में आ जाए, मालूम हुआ उसका डिसऑर्डर बहुत ज्यादा है और ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। यानी स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है? खुद ब खुद आसानी से हो जाएगा, क्योंकि इस रिएक्शन का डिसऑर्डर इतना ज्यादा है कि इस रिएक्शन को कराने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ी सी एक्टिवेशन पे हो जाएगा या बगैर एक्टिवेशन के भी हो जाएगा। ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस या फीजिबल रिएक्शंस। तो ये कॉन्सेप्ट आ रहा है फीजिबिलिटी का, और A2 केमिस्ट्री में फीजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट 3 बार आता है, और तीनों बार इनकी जो रीजनिंग है वो अलग अलग है। जैसे अभी आ रहा है किस बुनियाद पर? एंट्रोपी पर, इसके बाद आएगा लैटिस वाले चैप्टर में, और उसके बाद ऑर्गेनिक में भी आएगा। और तीनों बार जो फिजिबिलिटी का बैकग्राउंड है वो डिफरेंट है। क्या यहां बता रहा हूं, एंट्रोपी चेंज के थ्रू आप बता सकते हैं कि ये रिएक्शन, भाई ये सारी वैल्यूज 25 डिग्री पर है ना,
तो आप इन अदर वर्ड्स ये बता सकते हैं कि टोटल इंट्रोपी चेंज देखकर कि ये रिएक्शन होगा इस कंडीशन पे या नहीं होगा। मसलन पहले वाले रिएक्शन में देखें माइनस में आंसर आया है टोटल का, ठीक है, तो मालूम हुआ कि इसका जो इंट्रोपी है यानी डिसऑर्डर है बहुत कम है। ये डिसऑर्डर बहुत कम होने का मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल टेम्परेचर यानी 25 डिग्री इस कंडीशन पर, क्योंकि देखो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो इंट्रोपी बढ़ेगी ना, टेम्परेचर बढ़ाने से डिसऑर्डर बढ़ता है। मनहा, अलिशबा, क्या टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिसऑर्डर बढ़ेगा? लेकिन इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं? 298 केल्विन पर। तो 298 केल्विन पर जब हमने कैलकुलेशन की है तो आंसर कितना आया है? -994 आया है। यस और नो? तो मेरे बच्चे इससे क्या कंक्लूजन हुआ कि बिकॉज द टोटल इंट्रोपी चेंज एट दिस कंडीशन इज इन माइनस, इसका मतलब वो टोटल इंट्रोपी चेंज बहुत कम है, डिसऑर्डर बहुत कम है, ये रिएक्शन इस कंडीशन पर नहीं होगा, फीजिबल नहीं होगा। अगर कोई बंदा इसको 25 डिग्री पे कराने बैठ जाए तो रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें इनफ डिसऑर्डर है ही नहीं। जबकि बाकी जो दोनों आंसर्स है वो आप देखें, इसका भी आंसर पॉजिटिव में आया, इसका आंसर भी पॉजिटिव में आया, तो इसका मतलब क्या है? इनमें टोटल इंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है, जिससे पता चल रहा है कि ये रिएक्शन 25 डिग्री यानी स्टैंडर्ड टेंपरेचर पर हो जाएगा, फीजिबल है, स्पॉन्टेनियस है। तो सवाल एग्जामिनर क्या करता है, आपसे पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व कराता है और उसके बाद बोलता है व्हाट डू यू वांट टू। ये देखो थ्योरी का पेपर है, मैं A2 का बच्चा हर साल बोलता आता हूं कि A2 में एक एक बात की रीजनिंग जिसको पता है ना वो A2 के पेपर में चीता है। हफ्सा याद है तुम्हें? पिछले साल भी मैं चिल्ला रहा था जब ऑर्गेनिक पढ़ा रहा था, तुम थी ऑर्गेनिक में, कि रीजनिंग पे बहुत ज्यादा एग्जामिनर फोकस करता है और रीजनिंग फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए आपके, फिर A2 का पेपर आसान है। बच्चे असल में रीजनिंग भूल जाते हैं। अब जैसे फिजिबिलिटी 3 बार आ रही है, अब उनको याद ही नहीं रहता कि कब कहां पर कैसे आंसर करना है। तो फिजिबिलिटी का आंसर इंट्रोपी की बुनियाद पे कैसे होता है कि अगर टोटल इंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है, टोटल वाला, ना सिस्टम वाला ना सराउंडिंग वाला, अगर टोटल इंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है, इसका मतलब है पूरे ओवरऑल सेटअप में इतना ज्यादा डिसऑर्डर है कि वो रिएक्शन इस कंडीशन पर फीजिबल होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। और अगर नेगेटिव है तो नहीं होगा। अब मिसाल के तौर पर इसको साबित करने के लिए एक और काम कर सकते हैं, इस तरह भी आता है एग्जाम में। अब जैसे तुमने पहला सवाल किया, आंसर कितना आया? -994 आया। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि मैंने इस रिएक्शन का टेम्परेचर 25 डिग्री से बढ़ाकर 512 डिग्री कर दिया है, 512 डिग्री कर दिया है, अब जरा इंट्रोपी चेंज निकाल के चेक कीजिए। सिस्टम वाले पे तो फर्क नहीं आएगा ना, किस पे फर्क आएगा? सराउंडिंग वाले पे। भाई टेम्परेचर की वैल्यू कहां आ रही है? सराउंडिंग में आ रही है ना। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 को दोबारा करो, यानी दोबारा कैसे करो कि टोटल इंट्रोपी चेंज निकालना है दोबारा, लेकिन टेम्परेचर वो अब बताएगा कि इसको बढ़ाकर हमने 25 से कहां पहुंचा दिया? 512 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा दिया। और अब बताइए कि क्या ये रिएक्शन फीजिबल होगा या नहीं होगा। पहले आपने कमेंट किया नहीं होगा, तो सिस्टम वाली इंट्रोपी वही रहेगी। सराउंडिंग वाले में तुम डेल्टा एच रिएक्शन जो तुमने सॉल्व किया है उसको तुम फिर सॉल्व करोगे 512 प्लस 273 करके। और अब बताओ टोटल आंसर पॉजिटिव में आ रहा है या नहीं आ रहा? बच्चों बात समझ में आई है नहीं आई है? जी सर, आ गई सर। जरा अब सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके अब निकालिए। एग्जामिनर कहता है कि भाई इस रिएक्शन को आपने 512, कॉन्सेप्ट समझना है कि टेम्परेचर बढ़ाने से वो क्यों कह रहा है फिजिबिलिटी चेक करो, इसलिए कह रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने से डिसऑर्डर बढ़ता है, क्या पता कि रिएक्शन फिजिबल हो जाए। तो जरा चेक करें और बताइए। ये तो ये वाली वैल्यू हाँ पॉजिटिव। सर फिर से टेम्परेचर बता दें। 512 डिग्री सेल्सियस, 512 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें 273 आपको मजीद ऐड करना होगा। सर अब वैल्यू आ रही है पॉजिटिव 45.9। अच्छा, ये बच्ची बता रही है कि जब हमने सॉल्व किया है तो अब टोटल इंट्रोपी की वैल्यू आ रही है कितनी? पॉजिटिव 45.9। टोटल की वैल्यू आप बता रही हैं? जी जी जोया, क्या ये बात सही है? मनहा, जोया, जुबैदा, तैयबा, क्या ये आंसर आ रहा है जब आप 512 डिग्री पे ले जाके सॉल्व कर रहे हैं इसको? क्या टोटल इंट्रोपी फिर ये आ रही है प्लस 45.9? नहीं आ रही तो बताइए। सर मेरी नहीं आई है, लेकिन let me just do it again. क्या आ रही है फिर बताओ।
बाकी लोग भी आंसर बताओ ना जी। हमारा देखो सिस्टम वाला आंसर तो वही रहेगा ना, सराउंडिंग वाले में तुम जो है वो 3079, हाँ सर मेरी 562.2 आ रही है, प्लस में -562 माइनस में सर जी जी अभी टेम्परेचर क्या बोला था? 5 से 512 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस का मतलब है कि आप इसमें 273 ऐड करके इसको केल्विन में करके सॉल्व करोगे। सर मेरा 431 आ रहा है। 431 आ रहा है, बच्चे बता रहे हैं। ये बोल रही सर है मेरा भी 131 आ रहा है। अरे भाई इतने ज्यादा आंसर क्यों डिफर कर रहे हैं? सिस्टम वाले का आंसर क्या था इसका? सिस्टम वाले का बताओ पहले आंसर क्या था इसका? 43.3। क्या था? 43.3 था। 43.3 था सर 39.08 जी 39.1। 39.08 था। पॉजिटिव में था सर मेरा Yes, sir. -353 आ रहा है, मैंने उसको केल्विन में कन्वर्ट एक किया मिनट, था। 39.08 पॉजिटिव में था। अब जब तुम सराउंडिंग जी। का दोबारा कैलकुलेट करने जा रहे हो ना, तो क्या इतना मसला हो गया यार? सराउंडिंग का कैलकुलेट करोगे, फॉर्मूले का माइनस आ गया, उसके बाद ये वैल्यू आ गई +307900 जूल में कन्वर्ट करोगे, और नीचे आ गया 512 + 273 कितना हो गया? 5, 8 और 7, 785। ठीक है, तो अब डिवाइड कीजिए इसको। माइनस में आ रहा, क्या बन रहा है माइनस में? ये 392.2। इज दैट क्लियर? अब यस सर। 392.2 प्लस क्या हो जाएगा? 39.08। तो ये तो माइनस में ही रहेगा आंसर। तो कौन कह रहा था प्लस में आ जाएगा? तो मैंने अभी 50 दफा बताया कि सराउंडिंग वाले में माइनस भूल जाते हैं बच्चे, फिर तुम लोग भूल गए, तुमने कहा हम भी वही बच्चे, हम भी कर रहे हैं। 3.15 आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा आंसर फाइनल का? -353.15। -353.15। अब आपको क्लियर है सबको? पहले क्यों नहीं आ रहा था? जी सर आ गया। तो मेरे आगे बच्चे क्या पता चला कि 512 डिग्री पे ले जाकर भी ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। इससे एक और क्या चीज पता चली कि रिएक्टेंट्स हाईली स्टेबल हैं। भाई अगर 512 डिग्री पे जाके भी रिएक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब है रिएक्टेंट हाईली क्या है? स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? देखो ये कार्बन है, ग्रेफाइट है, ये डायमंड और ग्रेफाइट दोनों की फॉर्म में कार्बन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, आसानी से रिएक्ट नहीं करता। तो क्या समझे कि टोटल, यहां मैं लिख भी देता हूं बेटा, समझ में आया सबको कि फिजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिबिलिटी यहां लिख रहा हूं मैं। तो ये बात तुम्हें समझ में आ गया? यस सर। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिबिलिटी या स्पॉन्टेनिटी क्या है? इफ टोटल एंट्रोपी चेंज is positive, there is enough disorder to say that reaction is feasible or spontaneous। और जाहिर है अगर if total entropy change is negative, not feasible। क्लियर है बात? कोई सवाल है यहां तक? मनहा बात समझ में आती है? ऊपर से बाउंसर। नहीं सर आगे समझ। हाँ भाई ईमान, अच्छा ईमान तो इंटरनेट ही डिस्कनेक्ट हो गया उनका। जी बिनते इरफान, अलिशबा इकबाल। यस सर। जी सर। अच्छा अब यहाँ पर एक और बात है, ये आखिरी बात है, ये सारे एंगल मुझे ना बाद में खुले, वरना मैं तो सोचता हो गया, नहीं बाकी था। अच्छा अब बेटा एक और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि एग्जामिनर बाज दफा क्या करता है, आपको ना यूं दे देता है, आपसे एक आंसर निकलवाया उसने, लेट्स से एक आंसर निकलवाया उसने एंट्रोपी ऑफ सिस्टम का, और वो लेट्स से आ गया +890 जूल
पर केल्विन। अब आपसे कहता है इन स्पाइट ऑफ पॉजिटिव, सुनिएगा सवाल है एग्जामिनर, in spite of positive entropy change, the reaction is not feasible. Give your explanation. सवाल कहता है कि in spite of positive entropy change, जो आपने निकाला है, वो कहता है रिएक्शन इज नॉट feasible या नॉट spontaneous. Give your comment या explain why. उस सराउंडिंग से आता है, इट्स मोर नेगेटिव। एक मिनट, हाँ अब आगे ना, अब इसको लिखना कैसे होगा? पहले तो आपको फौरन आइडेंटिफाई करना है कि सिस्टम दिया हुआ है। ये हमने क्या कहा है, मैंने ऊपर अभी भी लिखा हुआ है कि कमेंट जो है सिस्टम पे नहीं होता, किस पे होता है? टोटल पर। तो ये दिया हुआ है सिस्टम वाला, तो आप क्या लिखेंगे? दिस इज द एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम ओनली, द एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग हैज टू प्ले इट्स पार्ट and that would make total entropy change negative, which must be the reason for the non feasibility of the reaction. यही आंसर है मार्किंग स्कीम का। इसी तरह अगर सिस्टम की जगह सराउंडिंग दी होती और सराउंडिंग पॉजिटिव, एग्जामिनर आपको धोखा, जैसे अभी आप धोखे में आ गए, एग्जामिनर आपको पॉजिटिव दिखाता है और उस वो कहता है कि दिस एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव, व्हाई द रिएक्शन इज नॉट फीजिबल। तो पॉजिटिव कौन से वाले पर बात हो रही है? टोटल पर। अगर टोटल पॉजिटिव है फिर आप कहेंगे कि जनाब आली ये फिजिबल है। सिस्टम का अगर पॉजिटिव है या सिर्फ सिस्टम का नेगेटिव है या सराउंडिंग का नेगेटिव है, सराउंडिंग का पॉजिटिव है, तो उसमें सिर्फ आप जवाब ही लिखेंगे। अगर जैसे सराउंडिंग का नेगेटिव आ गया, अब वो कहे भाई नेगेटिव है फिर भी फिजिबल है, तो आप कहेंगे भाई नेगेटिव है तो फिर ये तो सराउंडिंग का है। द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम हैज टू प्ले इट्स पार्ट एज वेल, and the sum of the overall जो है ना सिस्टम एंड सराउंड एंट्रोपीज ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग विल, अगर वो कह रहा है कि यानी रिएक्शन फीजिबल है, तो आप फिर बता सकते हो कि सम में ये फिर ओवरऑल फीजिबल बैठेगा या ओवरऑल पॉजिटिव बैठेगा। और अगर वो कहता है कि आखिर में जाके नॉट फीजिबल है बावजूद इसके कि सिस्टम या सराउंडिंग का पॉजिटिव है चेंज, तो आप कहोगे कि जब इसको दूसरे कंपोनेंट के साथ आप कंबाइन करोगे, यानी सिस्टम वाले को सराउंडिंग के साथ या सराउंडिंग वाले को सिस्टम के साथ, तो टोटल में वो नेगेटिव आएगा, इसलिए वो इनफ डिसऑर्डर नहीं होगा फॉर द रिएक्शन। इज दैट क्लियर? यस सर। ये बात समझ में आई है नहीं आई है? यस सर। जी किसी को कंफ्यूजन तो पूछो, मुझे लग रहा है कोई एक आध बच्चा जो है ना कोई थोड़ा सा हिचकिचा रहा है। एग्जैक्ट वर्डिंग्स बता दें। सर एक बार रिपीट कर दें। लिख रहा हूं मैं। अगर उसने इसके साथ बोल दिया कि नॉट फिजिबल है ना, तो मैं बता रहा हूँ आंसर क्या लिखेंगे, फिर बाकी तुम लोग कॉपी कर ले। अगर वो पॉजिटिव दिखा के कह रहा है नॉट फिजिबल, एक्सप्लेनेशन मांग रहा है, तो एंट्रोपी हैज सराउंडिंग ऑफ द सराउंडिंग हैज टू प्ले इट्स पार्ट व्हिच विल बी, अगर नॉट फिजिबल है टोटल चेंज क्या होना चाहिए? नेगेटिव में। और टोटल चेंज कब नेगेटिव होगा? जब सराउंडिंग की वैल्यू बहुत ज्यादा नेगेटिव होगी या बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगी? बहुत ज्यादा नेगेटिव होगी। ये तो बात समझ में आ रही है ना? तो विच विल बी मोर नेगेटिव, दैट विल मेक टोटल एंट्रोपी चेंज नेगेटिव। इस तरह से एक जुमले में आपने जवाब दिया। सिस्टम में पॉजिटिव है, सिस्टम में नेगेटिव है, आगे क्या बोला हुआ है? सिस्टम में नेगेटिव है और अगर उसने बताया हुआ है कि ओवरऑल रिएक्शन फीजिबल है, नहीं है, तो फिर तो सिस्टम में नेगेटिव, तब भी आप ये बोलेंगे कि सराउंडिंग एंट्रोपी भी नेगेटिव होगी और इस वजह से जो है ओवरऑल आंसर भी नेगेटिव होगा। तो साइन तो माइनस का ही रहता है ना आंटी, माइनस माइनस जब प्लस करते हैं तो साइन तो माइनस का ही रहता है ना। फिर भाई अगर दोनों एंट्रोपीज नेगेटिव होंगी तो वैल्यू ऐड जरूर होती है, लेकिन साइन तो माइनस ही रहता है ना। ये बात आई समझ में? बात समझ गए कि मकसद क्या है ये बताने का, कि इसमें वो मल्टीपल चेंजेस कर सकता है। वो आपको सिस्टम की देके पूछ सकता है, सराउंडिंग की देके पूछ सकता है, वो आपको बता सकता है कि नॉट फिजिबल है, आपको बता सकता है कि फिजिबल है, कमेंट आपसे पूछेगा वो। क्लियर है? हफ्सा बिनते इरफान, ईमान फातिमा,
और कौन है? मनहा, जुबैदा, अम्मारा, अबीहा। हेलो हेलो हेलो। जी Sir, now you're audible. अच्छा बेटा, यहाँ पर एंट्रोपी का टॉपिक पूरा खत्म हो गया है बच्चों। उम्मीद है कि बाद आपको एंट्रोपी से रिलेटेड सारी समझ में आ गई है। ठीक है, Yes, sir. ओके। गिब्स फ्री एनर्जी फिर कल के लिए छोड़ रहा हूँ कि बायो की क्लास भी है। तो गिब्स फ्री एनर्जी बहरहाल बहुत छोटा सा टॉपिक है, 15 मिनट का टॉपिक है, इतना बड़ा टॉपिक है नहीं, क्योंकि हम उसे एंट्रोपी के रेफरेंस से पढ़ेंगे। 15 मिनट समझाने में लगेंगे और आधा घंटा आप सवाल, उसके भी न्यूमेरिकल्स हैं। तो मैं इंशाल्लाह जो पहला लेक्चर हुआ था वो दोबारा रीशेयर कर देता हूं उसका लिंक ग्रुप पर। और ये लेक्चर उम्मीद है कि आपको समझ में आया, आपने एंट्रोपी के सवालात भी करना सीखे, जो गलतियां हैं वो भी आपने देखी, और टोटल एंट्रोपी चेंज से कॉन्सेप्ट ऑफ फीजिबिलिटी या कॉन्सेप्ट ऑफ स्पॉन्टेनिटी जो है, ये असल में है जो आपकी थ्योरेटिकल लर्निंग है जो आज आपने की है। इंशाल्लाह गिब्स फ्री एनर्जी बिल्कुल पहले मिनट ऑफ क्लास से क्यों शामिल होना है, क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी आपने पहले कभी पढ़ी नहीं है, तो इसलिए उसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए जरूरी है कि आप क्लास के शुरू से मौजूद हो। दरमियान में आएंगे तो न्यूमेरिकल तो समझ में आ जाएगा, गिब्स फ्री एनर्जी क्या बला है ये समझ में नहीं आएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।